Past tense, बात ना present करें। tense. So that is वर्ब में टेंस होता है. So it is time of. It is time and mode of doing work or narrated speech. Mode of यानी कब कोई भी स्पीच बोली गई है या कोई बात कही गई है तो उसका टाइम कब था. फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में है, फिर पास्ट के बारे में है या फिर प्रेजेंट के बारे में. 3 चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं. सो इसमें बस लाइक टाइम का रहता है टेंस. हाँ, कि वो काम कब हुआ है. व्हेन द वर्क हैज बीन एग्जीक्यूटेड, व्हेन द वर्क हैज बीन परफॉर्म. सो टेंस रिप्रेजेंट. सो बात मत करो. सो उस कालखंड में जब कार्य निष्पादित हुआ है उसे काल कहते हैं. ठीक है. व्हेन द वर्क इज एग्जीक्यूटेड, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड टेंस. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. इट इज ऑफ 3 टाइप्स या कह सकते हो. इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. हाँ. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सो इफ वर्क इज, जो भी वर्क है, इज गोइंग ऑन. गोइंग ऑन भी हो सकता है या कंप्लीटेड. एट प्रेजेंट, रिसेंटली, मतलब अभी अभी वो कंप्लीट हुआ, तो उसको कब कहेंगे. प्रेजेंट. गोइंग ऑन भी हो सकता है या कंप्लीटेड रिसेंटली. सो जबकि पास्ट में क्या होता है. द वर्क was continued in a time period preceding to present tense. मतलब पहले, before. If the work has been performed in a time of past. So objective future, if work will be completed in forthcoming period. ये अगर आगे होगा तो उसे फ्यूचर कहेंगे. कोई भी जो टेंस होगा वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, कई तरीके के हो सकते हैं. जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इनके 4 टाइप्स हैं. तो वो 4 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. मान लो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या है. सिंपल प्रेजेंट या दूसरा नाम क्या है. इंडेफिनिट. और दूसरा क्या है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. यस, परफेक्ट कंटीन्यूअस. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब है. जैसे कि जाता है, जाती है. वो जाता है, ये इसकी पहचान है. जाती है यानी आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल. इसका क्या मतलब है कि क्या मैं एट प्रेजेंट स्कूल जा रहा हूँ. नहीं. इट इज माई हैबिट कि आई ईट डोसा. मैं डोसा खाती हूँ. इसका क्या मतलब प्रेजेंटली खा रही हो. नहीं. इट इज माई हैबिट. इट शोज हैबिट. ये क्या दिखाता है कि ये नहीं है कि मेरा नाम कट गया है. क्या तुम स्कूल जाती हो. हाँ मैं स्कूल जाती हूँ. सो दैट मीन्स इट शोज हैबिट.
सर वो फ्यूचर वाले में इफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन उसके बाद क्या लिखा है? फोर्थ कमिंग पीरियड, आगे आने वाले समय में होगा। सो इट शोज मैंने फॉलोइंग लिख दिया। हैबिट को, हाँ हैबिट समझ में आया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। और फिर एस और ईएस भी लग सकता है। जैसे देखो, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसी की हेल्पिंग वर्ब डू डज, सहायक क्रिया। हेल्पिंग, हर टेंस की पहचान क्या उसके हेल्पिंग वर्ब से होती है। यस सर। तो डू हो सकता है और दूसरी क्या हो सकती है? सो इट शोज हैबिट, ये क्या शो करता है? हैबिट। अच्छा, अब देखिए जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इसमें कौन सी? हेल्पिंग वर्ब डू डज। आई यू एंड प्लूरल के साथ डू लगता है। किसके किसके साथ? आई यू। प्लूरल का मतलब समझते हो? जैसे दे, बॉयज, बर्ड्स, इन सब के साथ क्या लगेगा? के साथ क्या लगेगा? डू लगता है। बोलो क्या लगेगा? और ही, शी और नेम के साथ क्या लगेगा? ही, शी, नेम। और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर डू डज है ना, तो डू किसके साथ लगेगा? डज। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज लगता है। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, और प्लस एस और ईएस लगता है। एस और ईएस लगेगा, समझ में आया? अध्ययन देखो कि आई अगर है तो आई गो का क्या मतलब है? आई गो मतलब मैं जाता हूँ। तो एस और ईएस वर्ब में नहीं लगता, किसमें? आई में लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और ही हो तो क्या होगा? ही गोज। आई में नहीं लगेगा ईएस। ही, शी, नेम और आई यू और प्लूरल में एस ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं आई यू प्लूरल में एस ईएस नहीं लगता। और किसमें लगता है? सिंगुलर में लगता है। आई गो। अब मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो। आई डू नॉट गो। इसका बनाओ, वह नहीं जाता है। He doesn't go. साक्षी, तो तेरा पेपर Does not go. तो आपने देखा डस किसके साथ लगा? ठीक है, डस लगा है सिंगुलर के साथ। अब देखो आई के साथ डू लगा और ही के साथ डस लगा। अगर ही की जगह शी होता तब भी डस लगता है। राम होता तब भी डस लगता है। बोलो। और एक बर्ड होती या एक बॉय होता तब भी डस लगता है। चलो, सो मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। क्या मैं जाता हूँ? Do I go? डू आई गो। डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ? डस आई गो। इतनी बात हो गई। क्या मैं जाता हूँ और क्या मैं नहीं जाता हूँ? सर तो वो डज नॉट आएगा ना। तो डस आई, अब यहाँ ही लगाओ। डस ही गो, ये सब ही वाला। Does he not? अब ये क्या होगा? डस He not go. डस ही नॉट गो। तो यहाँ पे क्या होगा? I डू आई नॉट गो। इसका मतलब है मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ये हुआ अफर्मेटिव। बोलो कौन सा हुआ ये? और दूसरा वाला क्या हुआ?
बताएं। अफर्मेटिव ये नेगेटिव, और ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव। और नेक्स्ट क्या हुआ? ये सही बता रही सौम्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये पढ़ी नहीं है सब, पापा ने पढ़ाया होगा, वैसे इतना कैसे जानती है? कैसे नहीं मालूम इंट्रोगेटिव नेगेटिव है? क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नॉट लगा है, तभी तो बता पाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या मैं नहीं जाता हूँ? तो अब तुम कहाँ जाते हो बताओ? वेयर, ठीक है। और अगर मैं कहाँ जाता हूँ तब क्या होगा? वेयर डू आई go? मैं कहाँ नहीं जाता हूँ? Where does he go? Where डू आई नॉट गो। तो ये भी इंट्रोगेटिव है विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये भी इंट्रोगेटिव। लेकिन किसके साथ आए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ आए कि नहीं? इंट्रोगेटिव विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका बताओ। So where does he go? वेयर Does he go? वेयर डज ही गो, और Where does he not go? वेयर डज ही नॉट गो। डू किसके साथ लगता है? दूसरा उनके साथ लगता है जिनमें आई यू प्लूरल वर्ड्स हैं। होते हैं। डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर वर्ड के साथ ही शी, यानी थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो। अब ये मुझे बताइए, क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती है? हाँ, नहीं लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब किस में लगती है? हेल्पिंग वर्ब सर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डू लगा और नेगेटिव में भी डू लगा क्या? आई डू नॉट गो। सो हेल्पिंग वर्ब कब कब यूज होती है? बोलो। यहाँ लिखो, इंट्रोगेटिव में लगेगी एंड नेगेटिव में लगती है। इस बात समझ में आ गई? इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ड डू डज, इसमें उसी का है ना? उसी का ही है। अब हमारे पास 6 टाइप्स के सेंटेंसेस हो गए। जैसे 2 तरीके के हैं, लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। एक क्या है बताओ? लड़का खेलता है, तो लड़का खेलता है का बनाओ, और दूसरा किसका है? सर बॉय पहले बताओ लड़का खेलता है, बॉय इज प्लेइंग। ये सही बता रहे हैं। इन्होंने मतलब ये अच्छी तरह से जानती थी कि जैसे खेल रहा है, खेल रहा है या खेल रही है, तो यहाँ इज आर एम है, Yes, helping और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म plus ing. प्लस आएंगे। तो जब मैंने कहा खेलता है, तो इन्होंने इससे उधार नहीं लिया। इन्होंने ये इससे उधार नहीं लिया कि अपना इज दे दो, अपना प्लेइंग दे दो, ऐसा इन्होंने नहीं बोला। कभी भी जो टेंस हो उसी का ही वर्ब लो, उसी का हेल्पिंग वर्ब लो। यहाँ तो नहीं ले सकते कि बॉय इज प्लेइंग, तो इसी से लो। जिस टेंस में खेलता है ना, तो क्या होगा बताओ? बॉय, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा? बॉय प्लेज, बॉय प्लेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा वर्ब के साथ एस और एस किस में लगता है? एस ई एस। ही शी और सिंगुलर में एस ई एस लगता है, और इनमें नहीं लगेगा। और लगेगा किसमें बताओ? ही शी, और किस में लगेगा? नेम सिंगुलर में एस ई एस लगेगा, डी एस लगेगा। और किस में नहीं लगेगा? आई यू और प्लूरल में एस ई एस नहीं लगेगा। तो बॉय प्लीज, लड़का खेलता है, ये बताओ? बॉय प्लेज। लड़का नहीं खेलता है, बॉय डज नॉट डज नॉट प्ले।
बहुत अच्छा कहा। देखो Boy. इन्होंने जब डज लगाया तो वहाँ का एस हटाया है, बड़ी बात की है सौम्या ने। बॉय डज नॉट प्ले, डज क्यों लगाया? क्योंकि डज किसका हेल्पिंग वर्ब है? ही शी नाम और सिंगुलर का है। तो लड़का खेलता है, लड़का डज लगता ही एस हट गया। क्या लड़का खेलता है? बैडमिंटन। Does boy play? यही पहले जवाब। जिसका आंसर हाँ या नहीं में हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है। क्या तुम खाते हो? बोलो हाँ या नहीं, बोलो आंसर दो। हाँ, तुम क्या खाते हो? जो मिल जाए। जो अब देखो, अब हाँ नहीं में नहीं हुआ। जब ऐसे हो क्या तुम खाते हो तो हाँ नहीं, तुम क्या खाते हो तब वाट लगेगा, तब वाट से शुरू करोगे ना। क्या लड़का खेलता है? Does boy plays? डज बॉय, इन्होंने भी अच्छा बताया। डज बॉय प्ले बोला, देखो स्किल देखो अक्षित की, इन्होंने प्लेज नहीं बोला, वही ऐसे उठा के यहाँ रखा। सर ये हेल्पिंग वर्ब का ही है ना, आई यू उधर जो हाँ, यानी और हेल्पिंग he, वर्ब she में से अलग- आई यू प्लूरल में एस नहीं लगेगा, हाँ। और ही शी सिंगुलर में एस लगेगा। इन सब में लगा रहा हूँ कि नहीं एस? और जिसमें एस है उसी में तो डस लग जाएगा। क्या लड़का नहीं खेलता है? Does boy not play? नहीं। यशिका, Does boy not play? does, that is does helping verb, then subject, why क्या है? सब्जेक्ट। और नॉट क्या है? साइन ऑफ निगेशन। और प्ले क्या है? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, साइन ऑफ निगेशन, वर्ब, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या लड़का नहीं खेलता है? ठीक है। लड़का कहाँ खेलता है? साक्षी, वेयर डज बॉय प्ले? वेयर डज बॉय प्ले? लड़का कहाँ नहीं खेलता है? वेयर डज बॉय ये ठीक बोलिए। वेयर डज बॉय नॉट प्ले, सब्जेक्ट के बाद उन्होंने नॉट लगाया। वेयर डज बॉय Not play. नॉट प्ले, इसे नोट करो। वेयर डज बॉय नॉट प्ले। चलो अब देखते हैं। लगती है। अरे इधर फटना है। क्या कर रहे हैं? उधर जाने जाके इसे है अच्छा है, ठीक है। सारा उसका खराब कर रही हूँ। हाँ? देखो ये इसके साथ ज़रा ये चलो। हाँ, नाउ वो पुष्पा का ओके, ये बात हो गई। अब देखो आपको टेबल पे नहीं भरना। आई, मैं जाता हूँ, तो इन सब में गो के हिसाब से लगाना। आई के साथ क्या लगेगा? फिर आई यू, जैसे बहुत अच्छा कह रहे हैं मैं एम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, ये उधार नहीं लेते हैं इनकी, है इसी में से लेते हैं। डू या डज, गोइंग भी नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। तो मैं जाता हूँ तो आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ देखो गो लगाया, क्योंकि ये जानते हैं कि आई यू और प्लूरल में ये सही लगता। भाई यही तो स्किल है, यही इंटेलिजेंस है। दिस इज ओनली क्विक विटेडनेस, जो जितनी जल्दी फार्मूला पकड़ ले। आई यू, बॉयज के साथ क्या लगेगा? दे, ही, है तो शी, सीता, ठीक है, ही शी सीता और बॉय। तो अब आई के साथ क्या लगाऊं? यू के साथ, बॉयज के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी गोज, सीता बॉय गोज। अब इसका अगला बनाओ,
आई गो हो गया। तो इसका नेक्स्ट बनाओ, आई, अगला बनाइए। ये है अफर्मेटिव, बना लिया। अब इसके साथ आप बनाइए निगेटिव। साक्षी बनाओ, आई गो। I do not go. हाँ, क्योंकि आई की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। यू की क्या है? Do. दे की क्या है? Do. बॉयज की क्या है? Hospital. आई यू प्लूरल, प्लूरल समझती हो? बॉयज। अच्छा। आई यू दे प्लूरल के साथ डू लगता है, कहीं ऐसा लिखा है? सेकंड रूल। दे की क्या है? और सिंगुलर के साथ जो एक है तब डज लगाना। Singular does, plural सर तो डू। और आई यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में भी डू। सर तो नेगेटिव आई डू नॉट आई नॉट गो। डू नॉट गो। अर्पिता बाकी बताओ। के साथ भी you do not go. देखो, do not go. नॉट गो। Boys do not go. अब आप थोड़े बताओ, थोड़ा आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे रह जाओगे ग्रामर। बोलो यशिका। हाँ, अब बॉयज में हमने कह दिया यहाँ पे कि बॉयज है, बर्ड्स है, इनके साथ डू लगता है। अब अपने मन से रूल बदल रही हो तो मैं क्या करूँ? तो क्या लिखोगी? बॉयज प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू नॉट गो। दे। अब अमितेश को बताने दो। ही, He does not go. जो कि ईएस है वही इधर चला जाएगा। तो ही Does not go. डज नॉट गो। साक्षी एक और बात ध्यान रखो, अमितेश ने एक दे दिया। बोलो जब यहाँ ईएस नहीं था तो तुम यहाँ ईएस कैसे लगा सकते? वही तो डज बनाएगा। अच्छा, और बोलो अमितेश। Sir, she does not go. शी डज नॉट गो। नेक्स्ट। Sir, Sita does not go. सीता डज नॉट गो। बॉयज। Boy does not go. Okay. Now यशिका, इनका इंट्रोगेटिव बनाओ। Sir, ये बताते हैं बोलो। डू आई गो। बाकी भी बताओ। नेक्स्ट। डू बॉयज डू दे। Next. Does he not go? डज ही Does she not go? Does नॉट। Sita not go? डज Boys not go. नॉट अपने मन से मत लगाओ। अच्छा, not नॉट का अलग है, ठीक है? does boy डज boy बॉय go. बॉय गो। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एकलव्य, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ। Sir, where I go. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, सिर्फ इंट्रोगेटिव निगेटिव। Do I not go? डू आई not go. नॉट गो। बाकी सब अपने मन से फिल करो अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें वेयर वाला ना, बनाओ साक्षी। Where do I go? सही बता रही हो। वेयर डू यू गो, मैं बताऊंगी। वेयर वेयर डू बॉयज Do I? गो, मैं बताऊंगी। वेयर डू दे, चलो, Where you go? Where do you go? ये बहुत अच्छा बता रहे हैं एकलव्य। कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। कभी भी वेयर यू गो मत बोलना, ये बोलना। Where do you go? वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? Where do boys go?
वेयर डू they go? नॉट गो। मान लो इस Where तरीके से do बनाया, he- इसका क्या Where मतलब? does he go? इसकी हिंदी बताओ। Where do I not go? मैं कहाँ नहीं जाता? मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। वेयर क्या बताओ? Where इंट्रोगेटिव डू क्या है? हेल्पिंग वर्क हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट subject नॉट क्या है? साइन ऑफ नेगेशन। negativity और गो क्या है? वर्ब। verb सो इंट्रोगेटिव तो आपने बता दिया, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ। मुझे तो रोटेटर बना इंट्रोगेटिव negative निगेटिव बन गया ना एक बार। तो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव विद इंट्रोगेटिव बनाओ। Where do I not go? प्रोनाउन समझ में आई बात? सो वेयर डू आई नॉट गो। इन सबको कंप्लीट करो अपनी कॉपी में। अब पहले सिर्फ इतने का ही टेस्ट होगा सिर्फ ये जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं उनका बोला। भाई, इन्हीं का सेंटेंस होगा। मैं ऑर्डर ऊपर नीचे कर दूंगा, कभी प्लूरल आएगा कभी सिंगुलर आएगा, तो आपको सेलेक्टिव होगा। चिड़िया उड़ती है और चिड़ियां उड़ती हैं, इसका बनाओ। चिड़िया उड़ती है और चिड़ियां उड़ती हैं। पहला है चिड़िया उड़ती है और दूसरा है चिड़िया वर्ब तो वो सेम ही रहेगा। उड़ती हैं। चलो एक लग मैं बोलो, नेगेटिव ना यही बनाना है बस। चिड़िया डू नॉट फ्लाई ये नहीं बता पाते तुम बताओ। बर्ड डू नॉट फ्लाई और दूसरे का रुक जाओ, बर्ड फ्लाई बर्ड सर, फ्लाई। चिड़िया, रुक जाओ, bird- दो लोग नहीं बता नहीं पाए। सर मैं बर्ड फ्लाइज बर्ड फ्लाइज। अगला बताओ, है नेगेटिव बनाना था ना। इसका बनाओ। बर्ड्स फ्लाइज सब बोथ है फ्लाई हैं? birds fly अच्छा इंटेलिजेंस। प्लूरल था जैसे प्लूरल किया, इन्होंने यहाँ कैसे हटा दिया? बोले वही एस तो यहाँ लग जाएगा। कितना अच्छा मैनिपुलेशन है। ये ऐसे नहीं करेंगे बर्ड्स फ्लाइज, दो एस नहीं लगा रहे, एस को प्रोफ्यूजली नहीं यूज कर रहे। बर्ड्स लगाया तो फ्लाई लगा दिया, बर्ड लगाया तो फ्लाइज लगा दिया। एक ही एस लगेगा, एस कभी दो नहीं आते। सर ये आपने पेपर में देखा लिखी तो मेरा मार्क्स कटे थे कहते थे लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। बोलो, बॉय प्लेज और बॉयज प्ले लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। लड़के खेलते हैं। बोलो साक्षी। सर बॉय प्लेज बॉय प्लेज, बॉयज प्ले बॉय प्लेज और बॉयज प्ले। मैं खेलता हूँ और हम खेलते हैं। आई प्लेज मैं खेलता हूँ और हम खेलते हैं। आई प्लेज हाँ, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। और भी कोई बताए? यशिका, मैं खेलता हूँ। आई प्ले आई प्ले, क्योंकि आई यू के साथ क्या लगता है? आई यू प्लूरल सबके साथ डू लगता है, इसीलिए इन्होंने डू भी लगेगा। और आई यू प्लूरल के साथ ऐसी ऐसे नहीं लगता ना। आई डू प्ले डू तो लगता ही नहीं है। डू दस तो कब लगेगा बताओ? आई अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आई प्ले, यू प्ले, तो क्या लिखूं? आई प्ले आई प्ले वी प्ले क्योंकि वो भी प्लूरल है। तो हम खेलते हैं तो क्या हो गया? तुम खेलते हो और वह खेलता है। यू प्ले दे प्ले ही प्लेज वो खेलता है तुम खेलते हो और वह खेलता है। बोलो, यू प्ले ही और ही प्लेज प्लेज। ठीक है, इसको भी नोट करो। ये टेबल भी पूरी टेबल टेबल तो बना लो, बना लेना। हाँ अच्छा तो हेलो। नीचे वाला हाँ बोलो। हाँ, क्लास है आज।
11 बजे कि वो उसमें गलती से सैटरडे पड़ गया था तो हमने कह दिया रीड सैटरडे या संडे। चलो इतना नोट कर लिया, नहीं सर। इसको नोट करो पहले। फिर टेबल आएगी ना, हैं? फिर टेबल आएगी ना। ही शी के साथ अभी डज बता। और SES। IU के में SES नहीं लगता आयु में वर्ब के साथ SES नहीं लगता। और डू लगता है। कुछ चीजें बता दें। देखो ये तो लिख लिया ना, सर घर जाके उठे चलो अच्छी बात। सो कुछ चीजें देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज नहीं लगता। पहली चीज क्या सीखोगे? अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता। फिर किस में लगता है? इंटरोगेटिव है, नेगेटिव में डू डज लगता है। बोलो सही है? इंटरोगेटिव में लगेगा और और वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नेगेटिव में डू डज लगेगा। लगेगा। अच्छा, किसमें डू लगेगा? आई, यू, बी, इन सब में लगेगा। दे में लगेगा। और प्लूरल में डू लगेगा। क्या लगेगा बोलो? और किसमें डज लगेगा? शी, नेम या नाम आ जाए। और सिंगुलर में क्या लगेगा? डज लगेगा। अच्छा, अब देखो ही शी में वर्ब के साथ ES या S लगता है। ही शी नेम और सिंगुलर में वर्ब और प्लस SES लगेगा। बताएं। ठीक है। और डू डज लगने के बाद SES हट जाए। ही शी में वर्ब के साथ ES लगेगा। किसमें लगेगा बताओ? अफर्मेटिव में। और जब भी डू डज आएगा तो क्या होगा? ये सब जाएगा। हाँ, डज लगने पर क्या हट जाएगा? SES। जैसे हटा दिया कि नहीं? देखो यहाँ पे डज था, ये ही गोज, और डज लगने पे ये हट गया कि नहीं? हट जाएगा। अच्छा, और बताइए आई यू और प्लूरल में वर्ब के साथ SES लगेगा कि नहीं लगेगा? वर्ब के साथ SES नहीं। अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस कैसे होता है? कोई एग्जांपल है? सर अफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक सेंटेंस। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। और निगेटिव में मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा, अब जरा इधर देखो कि सीता खाना पकाती है। सीता कुक्स फूड। इसके 6 टाइप बना के दिखाओ यशिका। सीता कुक्स फूड। वेरी गुड। सीता डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट बनाओ। डज सीता। नेक्स्ट बनाइए। उसको हेल्प मत करो अर्पिता। नॉट। नेक्स्ट बनाओ। सीता कैसे खाना बनाती? बनाओ।
हाउ डज, सर ऐसा नहीं हो सकता वेयर डज सीता को? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इधर बना सीता कुक फूड, और अगला बनाइए हाउ डज How does Sita सीता, Do not दस भी लगाओ डू भी लगाओ तो not कुक फूड। एकलव्य, चिड़िया उड़ती है। नाउ बर्ड फ्लाइज, आगे के बनाओ। Sir, bird does not fly. बर्ड डज नॉट फ्लाई। नेक्स्ट, Sir, does bird fly? डज बर्ड Fly. फ्लाई। Sir, does bird do not fly? नहीं, does bird not fly? और बनाइए, Sir, चिड़िया कहाँ उड़ती है? where does bird fly? वेयर डज Bird fly. बर्ड फ्लाई। और Where does not bird fly? वेयर डज, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, साइन ऑफ निगेशन बाद में लिखा नहीं है, आई के बाद में। वेयर डज Bird not fly. बर्ड नॉट फ्लाई। इतना नोट कर लिया? Sir, वो sign ऊपर of कहोगे कि can- नहीं? Sign of can be. निगेशन। बस अब ढकते चलो, अच्छा मैं अभी जो सेंटेंसेस दूंगा, ये क्या कर रही हो अभी? प्रेस देना ये सब क्यों कर रही हो? नया पेपर दे तुमको, 70 पैसे का एक पेपर आता है। चलो ठीक है, मैं उसको अभी टेप लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे उदास मत हो। ठीक है? स्माइली फेस हो बना जाता रहा है ऐसे कैसे? चलो कितना नोट कर लिया? सर इसका फोटो इसका फोटो ले लिया है और ये रहेगा आपको, जब मैं अभी करवाऊंगा ना क्वेश्चन तो आप इसमें से रिफर कर सकते हैं। ये रहेगा। अभी पहली बार जब कराएंगे तो रहेगा, ठीक है? चलो, मेक 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है अफर्मेटिव है निगेटिव, बस इसी ऑर्डर में बनाना। ओके, हाँ ये रहेगा ये सब लोग क्या है? नाउ नाम लिखा है ना। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। कोई बता रहे I go to school. चिड़िया उड़ती है। वो हटा दें। एकदम समझ नहीं आ रहा है हिंदी में से पता नहीं। लड़के सर पॉजिटिव तो लिख देते हैं इंग्लिश में। क्रिकेट खेलते हैं। वह बिस्तर पर सोता है। हम सिनेमा देखते हैं। इन सब के 6 बनाना है। हाँ, सर वो आपने बीच से दे रखा है ना। राम ठीक है बाजार जाता है। ये बना के दिखाओ। तुम आया है। तुम सर बस तुम मुझे मारते हो। यू बी
कैसे पढ़ते हो? चलो तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई go to school चलेगा। हाँ I go to school. हाँ तो इधर क्या है? हम्म इधर तो क्या होगा? गो टू स्कूल प्रीपोजिशन, जो दो चीजों को जोड़े उसे क्या कहते हैं? Preposition. चलो चिड़िया उड़ती है कहता है। Sir, but चिड़िया। सर ये सीता वाला है कि चिड़िया? कौन सा? सीता को फूल। सीता यहाँ पे तो नहीं है। नहीं है। छोड़ दे सर। हाँ, सीता। ठीक है। ये रहने दें। चलो बात नहीं करो। सर बस ऐसे 6 लाइन छह लिखते जाओ, सीक्वेंस में 6 बनाते जाओ।